तकीत को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा सितंबर 25। परंतु हम क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 23 पर। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के संबंध में इन दिनों में बहुत गलत शिक्षा प्रचलित है। जब लोग दुखों से गुजरते हैं तो वो कहते हैं यह मेरा क्रूस है, मुझे इसे सहना होगा। जब कोई अपनी पत्नी या पति के साथ रहने में असमर्थ होते हैं या जब किसी को गरीबी से जूझना पड़ता है तो वे सोचते हैं कि यह उनका क्रूस है। कुछ ईसाइयों ने अपने चर्चों और घरों के अंदर और बाहर भी हर जगह क्रूस का निशान किया है। वे उसे अपनी जेब में रखते हैं या उन्हें अपने गले में पहनते हैं। वे दिन में कई बार क्रूस का चिन्ह बनाते हैं और सोचते हैं कि इससे उन्हें कई आशीष मिलता है। क्रूस पहनने और क्रूस को पास रखने और क्रूस की उपासना की कोई भी मात्रा हमारे जीवन में क्रूस की शक्ति नहीं ला सकती। केवल हम में काम कर रहे क्रूस की शक्ति ही हमारे जीवन में विजय और आशीष ला सकती है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में उनके साथ अपनी एकता को समझना और उसका दावा करना चाहिए। हमें प्रकाशन द्वारा क्रूस के आध्यात्मिक अर्थ को समझना होगा। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय दूसरा पद। गलातियों 6:16 में वह फिर से लिखता है, परमेश्वर न करे कि मैं हमारे प्रभु यीशु के क्रूस को छोड़ और किसी बात पर घमंड करूं। वह भाषाओं पर घमंड नहीं करता। पहला कुरिन्थियों 14:18। यह दर्शन में घमंड नहीं करता। तीसरे स्वर तक उठा लिए जाने में या उसके चिन्हों, चमत्कारों और पराक्रम के कामों के कारण घमंड नहीं करता। दूसरा कुरिन्थी 12:12। उसने जितने मंडलियों की स्थापना की उसकी संख्या में वह घमंड नहीं करता। वो ईमानदारी से कहता है, परमेश्वर न करे कि मैं अपने प्रभु के क्रूस को छोड़ और किसी बात पर घमंड करूं। क्रूस प्रेरित का दैनिक अनुभव था और उसका जीवन इससे मजबूत हुआ था। परमेश्वर की शक्ति उसमें लगातार कार्य कर रही थी, क्योंकि वह क्रूस का अर्थ समझ गया था। क्रूस की समझ और उसके अनुभव दोनों आवश्यक है। परमेश्वर की सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में और उसके द्वारा ही हम में आ सकती है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे ताकि हम अपने जीवन में उस शक्ति का पूरा आनंद उठा सके। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर ने हमें एक महान शक्ति प्रदान की है। एफिसियों को लिखी अपनी पत्री में पौलुस इस शक्ति की व्याख्या करते हुए कहता है, अध्याय 1 में 14 से 23 पद तक उसने प्रार्थना की कि प्रभु उनकी समझ की आंखें खोल दे कि वे उस शक्ति की महानता को समझ सके जो उनमें डाली गई थी। ये ठीक वही शक्ति है जिसका उपयोग परमेश्वर ने मसीह यीशु में किया था जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया था। यही शक्ति अब प्रत्येक विश्वासी के लिए उपलब्ध है। यदि आप मानते हैं कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मर गया और फिर से जी उठा, तो आपको यह भी विश्वास करना चाहिए कि यह आपके लिए है कि उसने यह सब कुछ किया। वह आप में रहने के लिए फिर से जी उठे और आप में और आपके माध्यम से पुनरुत्थान की शक्ति को लगातार प्रकट करते रहे।